आज इंटरनेट पे हर महीने 1 लाख से भी ज़्यादा लोग पॉलिसी सरेंडर वैल्यू या फिर पॉलिसी सरेंडर कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं। तो भाई जब इंश्योरेंस पॉलिसी चलानी ही नहीं थी तो ली क्यों थी? अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उतना ही धक्का उस इंश्योरेंस एजेंट के लिए भी है जिसने ये पॉलिसी दिलवाई थी। कस्टमर चीटेड फील कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी अट्रेशन रेट झेल रही है और इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन भी मारा जा रहा है। अब इसमें हर पार्टी को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। तो आज इसी मैटर को डीकोड करेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस को सरेंडर करना चाहते हैं। क्या है वो रीजन और कैसे एक कंपनी और एक एजेंट और साथ ही एक कस्टमर इस सिचुएशन को फेस करने से बच सकता है। देखो, एक इंश्योरेंस में 3 ही मेजर पार्टी होती है। पहला होता है कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं। दूसरा होता है इंश्योरेंस एजेंट, जिसे कि बीच में कमीशन मिलता है ग्राहक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में तालमेल बैठाने का। और तीसरा होता है कस्टमर, जो कि इंश्योर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तीनों ही डिफॉल्टर होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करने में, यानी कि तीनों की ही गलती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कंपनी की गलतियों के साथ। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के ब्राउचर को देखो, इसको पढ़ना समझना इतना डिफिकल्ट होता है कि एक आम आदमी को इसको समझना वाकई में काफ़ी मुश्किल होता है। और इंश्योरेंस एजेंट जिसे ये समझाना है वो सिर्फ बेनिफिट्स की ही बात करते हैं। हर पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। साथ ही कब सरेंडर करने से क्या नुकसान होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कैलकुलेशन है, फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें एजेंट कहीं ना कहीं बताना भूल जाता है या फिर स्किप कर देता है। और सच बताऊं तो कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट भी इतने लो रेट ऑफ रिटर्न के साथ आते हैं कि कोई भी अगर पर्सन इसकी एक्चुअल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू समझ जाए तो शायद उसे ले ही ना। तो उसे हम इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों के थ्रू किसी तरह से कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। टर्म इंश्योरेंस में कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई भी एजेंट इसे बेचना नहीं चाहता। और सेविंग्स के प्लान बहुत ही कम रिटर्न देते हैं। साथ ही अगर यूलिप्स की अगर बात करें तो यूलिप टोटल ही मार्केट के रिस्क पर डिपेंड करता है और साथ ही इनिशियल ईयर्स में वो इतनी जल्दी बढ़ता भी नहीं। 5 साल का लॉक इन पीरियड, इसके अलावा मार्केट की डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, उसके पीछे रखे हुए इंश्योरेंस की कम वैल्यू, जब कस्टमर को धीरे धीरे पता चलने लगती है तो कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ उतनी वैल्यूबल नहीं लगती। अब दूसरी गलती करता है हमारा इंश्योरेंस का एजेंट, जो कि पॉलिसी बेचने के लिए यानी कि अपने कमीशन के लिए जैसे भी प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट हो, किसी तरह से अपने ग्राहक को बेच देता है। उसे उसके फाइनेंशियल गोल से, उसे उसकी रिक्वायरमेंट से कोई खासा मतलब नहीं होता है। उसे सिर्फ अपने कमीशन और लेटेस्ट कंपनी के ऑफर्स के बारे में ही जानकारी देनी होती है। इस बीच कस्टमर का पर्सनल गोल कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन में चला जाता है। खैर, इंश्योरेंस एजेंट को तो हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो इतने कम पैसे में किसी की इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करने वाला। अब तीसरी गलती खुद आपकी रहती है। एज ए कस्टमर आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी आप कोई पॉलिसी या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसमें इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है, कितना इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए आपके जाने के बाद सही रहेगा। साथ ही अगर आप कोई फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर चुके हैं या करने वाले हैं या आपके क्या गोल हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोडक्ट लेने हैं। साथ ही इंश्योरेंस एजेंट पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हर वो चीज़ जो इंश्योरेंस एजेंट ने आपको वर्बली बताई है वो आपको रिटन में भी चेक करनी चाहिए। अब ये तीनों ही कैसे अपनी गलतियों को अगर सुधार लें तो शायद हो सकता है कि हमें इतने सारे सरेंडर के केसेस ना देखने को मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी से। देखो, परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी तो हम सभी की है, लेकिन सबसे पहले अगर कंपनी इसमें कुछ चेंजेस करे, IRDA जो कि एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना कस्टमर को जा रहा है, साथ ही किस तरह के डिजीजेस कवर किए गए हैं, किनको स्किप कर दिया गया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली कस्टमर की हेल्प कर पाएगा और उसे सच में सिक्योर कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कंपनी को किसी भी तरह का दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट IRDA से अप्रूव्ड होते हैं। जो परिवर्तन हम कर सकते हैं वो खुद में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कस्टमर के खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट यानी कि वर्डिंग्स को डिमांड करें। सबसे पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली पढ़ें। अब मुझे मालूम है कि ये काफ़ी बोरिंग होता है, 60 पेज, जो कि पढ़ना अपने आप में एक मुश्किल काम बन जाता है। तो आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट आपको कोई बता दे और वो काम होता है इंश्योरेंस एजेंट का। तो जब भी कोई आपको कोई फैक्टर इंश्योरेंस एजेंट बताता है तो आपको उस पॉलिसी में भी उससे मार्क करवा लेना है। अपने एजेंट से अपनी पॉलिसी की कंप्लीट ब्रीफिंग ले, यानी कि आप बैठें, इंश्योरेंस एजेंट को बिठाएं और दोनों ही मिल करके ब्राउचर को देखते हुए हर एक पॉइंट को पढ़ के समझें। हालांकि इसके बाद भी आपको कॉल क्लोज नहीं करनी है, मतलब यानी कि चेक
इशू नहीं करना है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी गूगल और यूट्यूब पर जाकर के जानकारी या एक्सपर्ट से जानकारी भी इकट्ठी करनी है। किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को जरूर देखें। अगली बात है रिस्क और रिटर्न का बैलेंस देखकर चले। जहां रिस्क है वहां पर रिटर्न है, लेकिन जहां पर सिक्योरिटी या गारंटीड है वहां पर लो रिटर्न्स होते हैं। तो देखिए गारंटीड प्लान या यूनिट लिंक्ड या मार्केट लिंक्ड प्लान दोनों ही के बीच में समन्वय बैठा के चले हैं। और जब रिस्क लेने को तैयार हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लें और खुद से रिस्क लें। तो अगर इन बातों का ध्यान रख लिया तो सरेंडर की नौबत कभी नहीं आएगी। और अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो हो सकता है मेरी नोटिफिकेशन आपको बार बार आएगी।